जी मोरे लाला को कोई मत देखो नजरिया। मैया अपने लाला की नजरिया उतार रही है। एक गोपी ने कहा मैया वो बाबा इतनी दूर से तेरे लाला का दर्शन करने आया है तो चल करके अपने लाला का दर्शन करा दो। हम सारी गोपियां तो हैं ही। मैया मान गई। किसी तरह डरते डरते भगवान को लेकर के घर से बाहर आई और दूर से ही भोले बाबा को भगवान का दर्शन कराया। भोले बाबा आंख बंद करके भगवान के उस दिव्य छवि को अपने हृदय में बसा रहे हैं। भगवान का खूब चक्कर के दर्शन किया। फिर भोले बाबा विचार करते हैं प्रभु आपका दर्शन तो मिल गया, अब आप मेरी गोद में भी आ जाते तो कितना अच्छा होता। भगवान ने भी मनी मन बोले बाबा से कहा भोलेनाथ इतना काम तो मैंने कर दिया, अब आगे का दिमाग आप लगाओ। मैं अभी मैया की गोद में हूं, अब इससे ज्यादा नहीं कर सकता। भोले बाबा ने माँ यशोदा से कहा अरे यशोदा जानती हैं मैं एक बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य हूं, मेरा नाम है शंकरानंद ज्योतिषाचार्य और मैं सीधा कैलाश पर्वत से आया। अच्छा महाराज। हाँ यशोदा यदि तू चाहे तो मैं अभी तेरे लाला के हाथों की रेखा देख करके इसके भूत भविष्य को बता सकता हूं। अब माताओं को अपने बच्चों का भविष्य जानने की बड़ी जिज्ञासा रहती है। हम लोग की माता जी भी जब हम लोग छोटे छोटे थे तो कोई ऐसा मिलता तो पूछती महाराज क्या बनेगा, तो कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, लेकिन बन गए कथावाचक। बोलो राधे राधे। माँ यशोदा ने भी सोचा कि भाई ये इतने बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, चलो चल करके दिखाते हैं। माँ यशोदा ने एक कन्हैया को भोले बाबा की गोद में दिया है। भोले बाबा ने भगवान का स्पर्श पाया है। मुस्कुराते हुए कहते हैं यशोदा तेरा लाला चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। सारी गोपियों ने ताली बजाया वाह वाह मैया वाह वाह। देख देख हमारा लाला, हमने कहा था ना बड़ा तेजस्वी है। अच्छा महाराज और यशोदा अनेक तरह के असुरों का नाश करेगा। फिर सारी गोपियों ने ताली बजाया वाह 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 वाह। अच्छा महाराज यशोदा तेरे लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 16,108 रानियों का पति बनेगा। सारी गोपियों ने ताली बजा रहे वाह 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 मैया। माँ यशोदा ने सुना अरे राम 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 16,108। जब इतनी सारी बहुएं आएंगी तो नाती पोते कितने होंगे। और सच में महाराज भगवान के पूरे परिवार की ही जनसंख्या थी 56 करोड़। उस समय कोई भी भगवान को सपरिवार भोजन के लिए नहीं बुला पाता था। केवल एकमात्र पांडव ही ऐसे थे जो भगवान को सपरिवार भोजन करा सकते। आजकल हम लोग की जनसंख्या की बात कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं हम दो हमारे दो। फिर लोगों ने कहा कि भाई हम दो हमारे दो ठीक है, लेकिन इससे भी जनसंख्या बहुत बढ़ती जा रही है। फिर हमने नारा दिया हम दो हमारा एक। एक तरफ तो हम कह रहे हैं हम दो हमारा एक, वहीं दूसरा पक्ष है जो कहता है हम 5 हमारे 25। हमारे यहाँ तो कम से कम 5 विवाह कर ही सकते हैं और एक एक से 5-5 तो पैदा करेंगे। अब सोच लो हम कहते रहे हम दो हमारा एक और वो कहते रहे हम 5 हमारे 25, तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। बोलो राधे राधे। माँ यशोदा ने कहा अरे 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 अब तो मुझे नंद बाबा से कह करके अपने महल को थोड़ा और बड़ा बनवाना। अरे इतने सारे नाती पोते होंगे, कोई मेरी उंगली पकड़ करके चलेगा, कोई मुझे दादी दादी कहेगा, कोई मेरी साड़ी के आंचल को पकड़ करके चलेगा, कितना आनंद आएगा। सारी गोपियां प्रेम में डूब गई हैं भगवान का भविष्य बता करके। जैसे ही भोले बाबा ने भगवान को मैया की गोद में दिया ऐसे ही भगवान फिर वहां करके रोने लगे। मैया ने फिर भोले बाबा की गोद में दिया, फिर खिलखिला करके हंसने लगे। फिर मैया की गोद में फिर रोने लगे, फिर भोले बाबा की गोद में फिर खिलखिला करके। मैया ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब जल्दी से अपना ये जादू टोना हटाओ।
जैसे मेरा लाला तुम्हारी गोद में आकर के हंस रहा है, ऐसे ही मेरी गोद में भी आकर के हंस। बोले बाबा ने कहा, यशोदा पहले तुम मुझे एक वचन दो। क्या बाबा? कि तुम अपने घर के आंगन में मेरा एक मंदिर बनवाओगे और उस मंदिर की बनावट ऐसी रखना कि जब भी तुम्हारा लाला स्नान करे तो उसके चरणों से बहता हुआ जल आकर के सीधा मेरे मस्तक पर गिरे। आज भी गोकुल में वो मंदिर विद्यमान है। बोले शंकर भगवान की जय। जब जब भी भगवान का अवतार होता है तब तक बोले बाबा कोई न कोई रूप बना करके भगवान का दर्शन करने जरूर जाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी मैंने भी अपने जीवन में एक चोरी की है। सरकार आपने चोरी की है? हाँ देवी मैंने भी चोरी की है। क्या? और एक कहूँ निज चोरी सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी काग भुसुंडी संग हम दो मनुज रूप जाने नहीं को। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम अपनी बाल लीला कर रहे थे तब भगवान शंकर काकभुसुंडी जी के साथ वेश बदल करके आते हैं और भगवान श्री राम के बाल स्वरूप का दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। बोले बाबा की आंखें नित्य भगवान के दर्शन के लिए लालायित रहती हैं। हमारी आंखें हमेशा बाल बच्चों को ही देखने के लिए लालायित रहती है। बेटे को स्कूल से आने में थोड़ी देर हो जाती है तो हमारी आंखें एक टक दरवाजे की तरफ ही देखती रहती है। भगवान ने हमें देखने के लिए आंखें दी, हमें अंधा नहीं बनाया, लेकिन हम इन आंखों से कभी भी भगवान का दर्शन करना नहीं चाहते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ही फाटहु फूटहु नयन जरहु सुतन के ही काम द्रवहि श्रमहि पुलकहि नहीं तुलसी सुमिरत राम। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे मनुष्य का हृदय फट जाए जो कभी भगवान का नाम लेकर के द्रवित नहीं होता। ऐसे मनुष्य के शरीर में आग लग जाए जो कभी भगवान की कथा सुनकर के पुलकित नहीं होता। ऐसे मनुष्य के नेत्र फूट जाए जो कभी भगवान के दर्शन के लिए लालायित। द्रवहि श्रमहि पुलकहि नहीं तुलसी सुमिरत राम। अच्छा देखिए, भगवान को बहुत अधिक प्रेम करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान को कितना प्रेम करना चाहिए सुन लीजिए। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहित परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधि वरी डोरी। जितना प्रेम हम अपनी माँ से करते हैं, हम अपने पिता से करते हैं, हम अपनी धन संपत्ति से करते हैं, अपने बाल बच्चों से करते हैं, बस उतना ही प्रेम भगवान से करते हैं। लेकिन हम तो भगवान से उतना भी प्रेम नहीं करते जितना धन संपत्ति से करते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे थे कि महाराज कथा में बातें तो सारी बताई जाती हैं लेकिन ये नहीं बताया जाता कि भगवान कैसे मिलेंगे। भगवान कैसे मिलेंगे? अच्छा तो ये बताइए, ये भी मैं आपसे कह दूं कि उस स्थान पर एक सोने चांदी हीरे मोती जवाहरातों से भरा हुआ एक कलश गड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? फावड़ा लेंगे और जब तक वो मिल नहीं जाएगा तब तक उसकी खुदाई करते रहेंगे। भूख प्यास नींद चैन सब खत्म हो जाएगा। सभी जानते हैं कि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। गीता में भगवान ने कहा, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं समस्त भूत प्राणियों के हृदय में वास करता हूं। लेकिन क्या कभी हमने अपने हृदय में छिपे परमात्मा को ढूंढने का प्रयास किया? जितनी तत्परता से हम धन कमाते हैं, जितनी तत्परता से हम अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करते हैं,
क्या कभी उतनी ही तत्परता से हमने अपने हृदय में छिपे परमात्मा को ढूंढा? नहीं। अच्छा, जैसे पूछा जाए कि मक्खन कहाँ रहता है तो आप क्या बोलेंगे? दूध में ही रहता है, दूध से ही तो मक्खन निकलता है। अब यदि एक बाल्टी दूध ला करके रख दें और पूछे कि भाई इसमें मक्खन कहाँ है, जरा दिखाओ, आप कहेंगे महाराज मक्खन तो दूध में ही है, लेकिन पहले इसकी दही जमाओ, मधानी से उसका मंथन करो, तब जाकर के उसमें से मक्खन निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान